ऑड पावर को हम लोगों को यहाँ पे टी सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। ऑड पावर को क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा? टी सब्सटीट्यूट करेगा। अच्छा, फाइव को क्या कैसे स्प्लिट करने का? 4 और 1 में कैसे स्प्लिट करोगे? 4 और 1 में। तो हम लोग इसको देखो कैसे लिखते हैं। इसको जो है हम लोग साइन रेस टू 4x इंटू कॉस रेस टू 8x है। जो ये साइन 4 है और एक साइन है ना, तो यहाँ पे साइन x आ जाएगा। समझा इतना सबको? यस सर। हाँ। अच्छा, उसके बाद जो है 4 को 2 और 2 में स्प्लिट कर सकते हो क्या? स्क्वायर में, और फिर उसका भी स्क्वायर। हाँ, तो हम लोग देखो कैसे लिखेंगे इसको। साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, इंटू कॉस रेस टू 8x आ जाएगा, इंटू साइन x इंटू dx है। कभी भी याद रखो, जो ऑड वाला फंक्शन होता है उसी को हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं टी। ठीक है, ऑड का जो फंक्शन होता है उसकी जगह पे हम लोग क्या अज्यूम करते हैं? टी अज्यूम करते हैं। तो देखो, साइन स्क्वायर एक्स को आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हाँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और इसका भी स्क्वायर है, इंटू क्या है? कॉस रेस टू 8x इंटू साइन एक्स इंटू dx है। अच्छा, ये बताओ साइन एक्स dx ये किसका डेरिवेटिव है? कॉस का। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे उल्टा बता दिया आप लोगों को। इसमें ना जो इवन होता है उसको टी पुट करते हैं। सॉरी, हाँ, जो इवन नंबर होता है ना, इवन का फंक्शन होता है, उसको हम लोग टी अज्यूम करते हैं। तो इवन के लिए यहाँ पे कौन था? कॉस था। तो कॉस था, तो यहाँ पे साइन को भी हमने कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे पुट करते हैं कॉस एक्स के प्लेस पे टी। पुट कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस साइन एक्स। हाँ, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, और टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। सो देयरफॉर ये क्या आ जाएगा? साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी टी आ जाएगा। इतना समझा सबको? यस सर। अच्छा, अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, अच्छा कॉस एक्स को टी पुट किया है तो कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस टी स्क्वायर का भी टी स्क्वायर हो जाएगा। कॉस रेस टू 8 है, तो इसका मतलब टी रेस टू 8 आ जाएगा। और साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये पूरा टर्म क्या है? माइनस ऑफ डी टी है। ठीक है, तो अब हम लोग a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ऑफ 2ab प्लस क्या आ जाएगा? बी का स्क्वायर, और टी रेस टू 8 वैसे ही रहेगा। टी रेस टू 8 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा? 1 इंटू टी रेस टू 8 क्या आएगा? टी रेस टू 8 आ जाएगा। पावर कभी भी याद रखो प्लस होते हैं, तो 2 और 8 कितना आ जाएगा? 10, और 4 और 8 कितना आ जाएगा? 12, और यहाँ पे माइनस ऑफ डी टी। माइनस साइन हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, टी रेस टू 8 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? टी रेस टू 9 अपॉन 9। हाँ, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला टी रेस टू 9 अपॉन 9 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ टी रेस टू 11 अपॉन 11 प्लस टी रेस टू 13 अपॉन 13 प्लस क्या आ जाएगा? सी। अब हम लोग यहाँ पे टी का वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं, या तो एक काम करो, माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जब माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ टी रेस टू 9 है, तो इसका मतलब साइन सॉरी कॉस रेस टू 9 एक्स अपॉन 9 आ जाएगा। ये माइनस से यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस 2/11 कॉस रेस टू 11 एक्स माइनस कॉस रेस टू 13 एक्स अपॉन 13 प्लस क्या आ जाएगा? सी। ये आपका आई का टर्म हो जाएगा। देख लो, ये एक बार समझा क्या अच्छे से? यस सर।
एटलीस्ट पंद्रह मैसेज में, हाँ हाँ, एटलीस्ट मैसेज में तो रिस्पॉन्स करो, ठीक है। देखो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में 3 cos square x into sin 2x है। लेट i is equals to 3 cos square x into sin 2x है। अच्छा इसमें बताओ कौन किसका डेरिवेटिव है, डायरेक्ट दिया हुआ है। इसमें कौन किसका डेरिवेटिव है? साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x। नहीं तो cos 2x नहीं है ना, वहां पे cos स्क्वायर है। ध्यान से देखो, बताओ क्या करोगे। अच्छा cos स्क्वायर है, हाँ cos स्क्वायर है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे डेरिवेटिव के लिए उसका? x रेस टू n वाला। 2 cos x आ जाएगा और cos x का क्या आएगा, माइनस साइन x आ जाएगा। किसकी जगह पे टी पुट करोगे? पुट करो cos स्क्वायर x के प्लेस पे t सब्सटीट्यूट करो, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x से, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 cos x, cos का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस ऑफ साइन x आ जाएगा। t का डेरिवेटिव क्या आएगा, dt अपॉन dx, ठीक है, dt अपॉन dx आ जाएगा। सो 2 cos x माइनस ऑफ क्या आएगा, साइन x आ जाएगा। उसके बाद जो है माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन x इंटू कॉस एक्स। अच्छा ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है क्या? sin 2x का। ये किसका फॉर्मूला है, साइन 2x का है। तो हम लोग यहाँ पे साइन 2x लिखते हैं इंटू dx, और ये माइनस से तो ये साइड आ जाएगा, तो ये साइड माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ dt आ जाएगा। अच्छा तो साइन 2x dx किसके इक्वल है, माइनस ऑफ dt के इक्वल है। तो i इज इक्वल्स टू 3 रेस टू क्या आ जाएगा, t, और यहाँ पे माइनस ऑफ dt। a रेस टू x का फॉर्मूला यूज करो, इंटीग्रेशन ऑफ a रेस टू x क्या होता है, हाँ a रेस टू x अपॉन log a मतलब log 3 प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। t का वैल्यू री सब्सटीट्यूट करो, 3 रेस टू cos स्क्वायर x अपॉन log 3 प्लस c, ये सम कंप्लीट हो गया। देख लो ये एक बार अच्छे से। डन सर। हाँ अच्छा नेक्स्ट सम, 2 सम बच्चे हैं, हाँ ये मतलब ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16 और 17। 16th सम देखो क्या है, सिक्सटींथ सम में लेट i इज इक्वल्स टू साइन 6x अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x है इंटू dx है। अच्छा देखो ये टाइप के सम को कैसे सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर में 10 और 6 है, डिनोमिनेटर में एंगल में 10 है और 6 है। अच्छा न्यूमरेटर सॉरी 4 है, डिनोमिनेटर में 10 और 4 है और न्यूमरेटर में 6 है। अच्छा इन दोनों को माइनस कर दोगे तो ये आता है ना, यस सर। हाँ तो अच्छा 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन
10x माइनस 4x Yes, sir. अपॉन क्या है, हाँ साइन 10x इंटू साइन 4x है। जो न्यूमरेटर का एंगल था ना उसको हमने दो एंगल में स्प्लिट किया, 10x और 4x में। अच्छा साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करो। साइन a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? Sin A into cos B minus cos A into sin B. साइन ए बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अच्छा जो डिनोमिनेटर है ना वो दोनों के लिए कॉमन है, तो हम लोग दोनों के लिए कॉमन कर देते हैं। ये साइन 10x इंटू साइन 4x और यहाँ पे भी साइन 10x इंटू साइन 4x। ठीक है, दोनों के लिए आ जाएगा ये। और यहाँ पे क्या लिखोगे, dx लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे, dx। अच्छा उसके बाद जो है साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस अपॉन साइन क्या बचेगा, बताओ क्या बन जाएगा ये? 4x. कॉट, हाँ कॉट 4x हो जाएगा माइनस, अच्छा ये dx भी, हाँ dx भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बाय साइन, ये भी क्या आ जाएगा, कॉट 10x dx। अच्छा ये बताओ इंटीग्रेशन ऑफ कॉट क्या होता है? लॉग मॉड ऑफ, log mod of sec x. लॉग मॉड ऑफ साइन x होता है। हाँ क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ साइन x होता है। ठीक है, सेक एक्स नहीं होता है, वो टैन के लिए होता है। ठीक है, वो किसके लिए होता है, टैन के लिए होता है। तो अब हम लोग देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका क्या आ जाएगा, लॉग मॉड ऑफ क्या आ जाएगा इसका, साइन 4x अपॉन क्या आ जाएगा 4 माइनस इसका क्या आ जाएगा बताओ, लॉग मॉड ऑफ 10x sin 10x. हाँ साइन 10x अपॉन 10 प्लस c, ये जो है आई का टर्म हो गया, ये हो गया सम। इजी था ना ये वाला सम? Yes. सर जब ऐसे इंटीग्रेट करते तभी डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट लिखने का है ना, जब t सब्स्टिट्यूट करते तब नहीं लिखने का है ना? नहीं नहीं, हाँ मतलब वैसे टी के टाइम पे तो वैसे आएगा ही नहीं, लेकिन जब हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ना तो कभी भी याद रखो एक्स का कुछ कोएफिशिएंट है तो उससे डिवाइड करने का, टी के लिए भी रहता है तभी भी करने का महालक्ष्मी में। हाँ सर, t के टाइम पे तो t जब हम लोग सॉल्व करते तभी हाँ सब्स्टिट्यूट तो करते तभी बराबर तभी लिख देते हैं क्योंकि टी सिर्फ बचता है ना वहां पे। ठीक है, ओके सर। हाँ अब देखो उसके बाद जो है लास्ट सम, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17। कल कौन सा पेपर था आप लोगों को? Sir physics. अच्छा मैथ्स का कौन कौन सा हुआ टेस्ट? Maths का डेरिवेटिव्स हो गया, डेरिवेटिव हो गया. अच्छा अभी कुछ सर ने बताया, कभी ओपन करेंगे? मेट्रिक फंक्शन है सर, ओपन कभी करेंगे नहीं बताया कुछ। अच्छा अच्छा, नहीं बाकी जगह पे अभी नॉर्मल हो रहा है ओपन, अपना भी हो जाएगा देखो मतलब एक वीक में। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है। अच्छा तो ये जितने मीटिंग अटेंड करते उतने ही है या बाकी लोग चले गए हैं? क्या सर, नहीं समझा। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जितने लोग अभी मीटिंग अटेंड करते हैं मैथ्स के लिए उतने ही स्टूडेंट्स की मतलब बाकी लोगों ने एडमिशन वगैरह कैंसिल कर दिया क्लास में? पता नहीं सर। सर पहले 11th में जो थे वही आ रहे हैं अभी। अच्छा मतलब आते हैं ना वो सब लोग? हाँ सर, हाँ सर। हाँ वही मैं पूछ रहा था। लेट आई इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस एक्स
1 प्लस स्क्वायर एक्स है इंटू डी एक्स है। अच्छा देखो कॉस स्क्वायर एक्स का जो हमने डेरिवेटिव निकाला था, इसमें देखो ध्यान से, कॉस स्क्वायर एक्स का जो हमने डेरिवेटिव निकाला था ना, वो क्या मिला था, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो देख रहे हो ये पार्ट मिला था अपने को, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये पार्ट मिला था हम लोगों को। देखो यहाँ पे कैसे अगर प्रैक्टिस होगा तभी अच्छे से समझ में आएगा कि कब क्या करना है, ठीक है। नहीं तो क्लिक नहीं होता है कि मतलब अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है इसमें। अब देखो इसमें कॉस क्यूब है, तो हम लोगों के पास में एक साइन है और एक कॉस चाहिए, तो कॉस क्यूब में से एक कॉस हम लोग यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे, तो उसको कैसे लिख सकते हो, देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दो उसको, ठीक है। और ये क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है, अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। ये इतना समझा? यस सर। अच्छा अब ये देखो कि 1 प्लस सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स जो है, कॉस स्क्वायर एक्स का जो है डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर में दिख रहा है, 2 को अरेंज कर लेंगे बाद में, बट कॉस स्क्वायर एक्स का जो है डेरिवेटिव हमें दिख रहा है वो क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे ये डी एक्स है। तो हम लोग सिर्फ कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस पे टी सब्सटीट्यूट करते हैं। सो पुट करो कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस पे टी, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, 2 कॉस एक्स, और कॉस का क्या आएगा माइनस साइन, और टी का क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को क्या है यहाँ पे मतलब गिवन क्या है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है और डी एक्स है। सो हम लोग क्या करते हैं, अरेंज कर देंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और जो टर्म नहीं चाहिए वो राइट हैंड साइड में माइनस ऑफ डी टी बाय 2 आ जाएगा। तो सब्सटीट्यूट कर दो सबको, तो क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ डी टी अपॉन 2 रहेगा ये, और न्यूमरेटर में देखेंगे अगर आप लोग तो कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या पुट किया है, टी पुट किया है, तो टी अपॉन क्या बचेगा, 1 प्लस टी बचेगा। कोई डाउट अब तक? एक बार ध्यान से देख लो, हाँ इजी है। हाँ हम लोगों ने क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे टी सब्सटीट्यूट किया, फिर उसका डेरिवेटिव निकाला, जो टर्म्स जो फंक्शंस थे क्वेश्चन में उसको लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सब टर्म्स जो है वो राइट हैंड साइड में आ जाते हैं। कुछ डाउट है अब तक? नो सर। नो अच्छा सर। अच्छा ये बताओ टी का, हाँ जब टी का पावर सेम होता है तो क्या करते हो, अरेंज करते सर। अरेंज करते हैं। जब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पावर इक्वल होता है तो जैसा डिनोमिनेटर है वैसे ही न्यूमरेटर को कन्वर्ट करो, ठीक है। सो -1 अपॉन 2 को हम लोग बाहर मतलब लिखते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ ये टी है, तो यहाँ पे देखो टी के साथ में +1 है, तो +1 के साथ और क्या आएगा, -1 भी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये t+1, और ये क्या रहेगा, यहाँ पे dt रहेगा। -1 अपॉन 2 सबके लिए कॉमन है, -1 अपॉन 2 जो है ये सबके लिए कॉमन है, -1/2 सबके लिए कॉमन। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या आ जाएगा, t+1 अपॉन t+1 स्प्लिट कर दिया हमने यहाँ माइनस, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या आ जाएगा, ये t+1 इंटू डी टी आ जाएगा। कोई डाउट अब तक? नो सर। अच्छा ये दोनों देखो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों को कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1 -1/2 माइनस ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी। टी आ जाएगा बराबर माइनस ऑफ 1 अपॉन t+1, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का लॉग मॉड ऑफ टी प्लस। हाँ लॉग मॉड ऑफ t+1 आ जाएगा, और प्लस सी लिखोगे। अच्छा तो अब हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, -1/2, टी का वैल्यू क्या था, कॉस स्क्वायर एक्स था, प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया। 3.2 का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है, मतलब 3.2 का ए एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गया। देख लो इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। नो सर।
नो डाउट सर। हाँ, अच्छा तो इसके बाद जो है ना फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। इसके बाद जो है फॉर्मूलाज जो है ना, ये बोर्ड में ना 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। ये जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं। इसमें देखो 7 फॉर्मूलाज हैं। ये जो इसके एक्सरसाइज के बाद में देखो सम स्पेशल इंटीग्रल्स जो है ना, इसके फॉर्मूला जो है ये पूछा जाता है बोर्ड में। इसका प्रूफ, हाँ 4 मार्क्स के लिए। हाँ 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो है अच्छे से करना। देखो इसमें फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² इंटू dx, 1/x² प्लस a² इंटू dx इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। और आगे एक्सरसाइज के लिए भी ये सब 7 फॉर्मूलाज जो है ना ये यूज होंगे। तो ये सब फॉर्मूलाज को अच्छे से करना। देखो फर्स्ट जो है प्रूफ करने से पहले कुछ हिंट है यहाँ पे कि हम लोगों को क्या करना रहता है। हाँ सर, फोर्थ फॉर्मूला हम लोग को एक बार फिजिक्स में भी था, तो अखिलेश सर बोले कि जब तुम लोग को इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तब समझोगे। हाँ हाँ, तो जो है ना ये सब फॉर्मूलाज जो है ना ये अच्छे से करो, क्योंकि ना आगे का जो कॉन्सेप्ट भी है, जो टॉपिक्स है ना, सब सब में ये सब फॉर्मूला यूज होंगे। अभी जैसे डेफिनाइट इंटीग्रेशन में भी यूज होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट में यूज होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज होगा। तो ये सब फॉर्मूलाज अच्छे से करो। हाँ देखो अभी इसमें जैसे ना कुछ हिंट है कि कब क्या सब्स्टिट्यूट करोगे। हिंट मैंने आप लोगों को पहले भी दिया है ना। सर स्टार्टिंग में दिए थे साइंस को रहेगा। अच्छा नहीं दिया सर। हाँ देखो अभी हिंट वापस एक है। हिंट में ये है कि कभी भी याद रखना आप लोग, जब अगर अंडर रूट में a² माइनस x² आता है, a² माइनस क्या आता है, x² आता है, तो हमें ना x के प्लेस पे a साइन थीटा सब्सटीट्यूट करना है, या फिर x के प्लेस पे डेरिवेटिव में दिया था ये। हाँ डेरिवेटिव चैप्टर में दिया था। अच्छा हाँ, लेकिन ये अभी भी याद रखो। हाँ ठीक है, x के प्लेस पे a साइन थीटा सब्सटीट्यूट करो या फिर a कॉस थीटा सब्सटीट्यूट करो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। सेकंड जो है ये माइनस के लिए हो गया था, सेकंड जो है प्लस के लिए। अगर a² प्लस x² होगा, सो पुट करो x के प्लेस पे a tan थीटा और x के प्लेस पे a cot थीटा, ठीक है। x के प्लेस पे a tan थीटा सब्सटीट्यूट करो या फिर a cot थीटा सब्सटीट्यूट करो। थर्ड जो है √x² माइनस a², तो यहां पे पुट करो x के प्लेस पे a sec थीटा और x के प्लेस पे a cosec थीटा, ठीक है, ये याद रखो। और जब a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स होगा, फोर्थ है अंडर रूट में a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स जब होगा, तब यहाँ पे आप लोगों को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा x के प्लेस पे a cos 2 थीटा। क्या सब्सटीट्यूट करना है, a cos 2 थीटा। ये हिंट जो है ये याद रखो आगे के लिए। √a² माइनस x² के प्ले रहेगा ये, अगर तो साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस में है तो tan कॉट, x² माइनस a² है तो सेक कोसेक, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स है तो x इज इक्वल्स टू a cos 2 थीटा। चलो फिर फॉर्मूला डिराइव करें। Yes. हाँ तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, 1/x² प्लस a², 1/x² प्लस a² इज इंटू dx इज इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस a। प्राची क्या रिपीट करना है,
अच्छा हिंट, हिंट क्या है ना यहाँ पे, जब अगर आपको ऐसे टर्म्स दिखेंगे, जब एक कांस्टेंट टर्म होगा और एक वेरिएबल होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे सब्सटीट्यूट करो ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। मतलब कैसा है ना कि जब आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे तो वहां पे एक्स के प्लेस पे ये सब सब्सटीट्यूट करना होगा, ठीक है। आइडेंटिटी बनता है सबके लिए। एक बार सब्सटीट्यूट जैसे समझ लो, अगर यहाँ पे एक्स के प्लेस पे साइन थीटा सब्सटीट्यूट करोगे तो देखो ये कैसा हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस पे ए साइन थीटा सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, सो ए साइन थीटा द होल स्क्वायर हो जाएगा। सो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अच्छा दोनों में कॉमन क्या है, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ए स्क्वायर स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ए बाहर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो ए कॉस थीटा आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा? यस सर। हाँ, जब ना रूट में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे ना, तो वो रूट जो है सिंप्लीफाई होकर यहाँ पे रूट जो है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये सब सब्सटीट्यूशन करते हैं। अब फर्स्ट फॉर्मूला देखो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर प्रूफ भी आता है? हाँ प्रूफ आता है, तभी तो मैं करवा रहा हूँ ना महालक्ष्मी। ये एक प्रूफ जो है ना 4 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। अगर आएंगे तो एक एक कोई भी प्रूफ आता है 4 मार्क्स के लिए। और देखो यहाँ पे क्या है, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। अच्छा तो इसका जो प्रूफ है, अब इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इसका जो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसको हम आई कंसिडर कर लेते हैं। लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स है। अच्छा देखो ये जो दो है, दोनों टर्म्स प्लस में है, दोनों टर्म्स प्लस में है, ये रूट में है विदाउट रूट में है, तभी भी हम लोगों को ये मेथड यूज करना पड़ेगा। एक्स के प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट करोगे, ए tan थीटा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जब दोनों प्लस में थे तो एक्स के प्लेस पे हम सब्सटीट्यूट करते हैं ए tan थीटा। क्या सब्सटीट्यूट करोगे, ए tan थीटा सब्सटीट्यूट करोगे। अच्छा तो यहाँ पे हम जब सब्सटीट्यूशन किए तो अब इसका डेरिवेटिव भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इसका डेरिवेटिव। तो जब डेरिवेटिव निकालोगे इसका तो क्या आ जाएगा, देखो इसका वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आ जाएगा, dx अपॉन डी थीटा। ए क्या है, कांस्टेंट में, तो बाहर tan का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। हाँ सिक्स स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये सिक्स स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स dx जो है, dx का वैल्यू क्या मिल जाएगा, a सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा मिल जाएगा। dx के लिए हमें a सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा मिल गया। अब जो है हम इसका वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। अब i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स के प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट किए हो, a tan थीटा। अच्छा उसका स्क्वायर भी है, मतलब ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। dx के प्लेस पे क्या लिखोगे, a सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। कोई डाउट अब तक? नो सर। हाँ कुछ डाउट नहीं है ना किसी को भी? हाँ अच्छा देखो डिनोमिनेटर में कॉमन क्या है, जो डिनोमिनेटर है इसमें कॉमन क्या है, ए स्क्वायर कॉमन है। अच्छा ए स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो ये क्या बनेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बनेगा और इंटू क्या आ जाएगा, डी थीटा, ठीक है। तो ए स्क्वायर और ए में जो है यहाँ पे वन टाइम हम लोग इसको कैंसिल कर देते हैं, 1 अपॉन ए बचेगा यहाँ पे, सॉरी 1 बाय ए जो है ये कांस्टेंट टर्म है, तो 1 अपॉन ए जो है बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ
6 स्क्वायर थीटा है। अच्छा ये बताओ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? स्क्वायर थीटा। अच्छा तो 6 स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कैंसल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 इंटू डी थीटा आ जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? थीटा। एक्स क्या आ जाएगा? थीटा आ जाएगा। थीटा। हाँ थीटा प्लस सी आ जाएगा। बट हम लोगों को थीटा का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो थीटा का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो आप लोग ये बताओ, यहां से जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया था, tan थीटा किसके इक्वल आएगा? थीटा इज इक्वल टू tan। tan थीटा किसके इक्वल आएगा? सपोन है सर। एक्स अपॉन ए। एक्स अपॉन ए के। हाँ तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। ठीक है, यही आ जाएगा ना। यस। सिंस थीटा इज इक्वल्स टू tan, हाँ तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी, हेंस प्रूफ। ये एक बार देख लो, पहले हमने सब्स्टिट्यूशन किया, देख लो एक बार, कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ तो ये जो है फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड फॉर्मूला देखो क्या है। अच्छा टेक्स्ट बुक में सीक्वेंस थोड़ा अलग है, मैं मैं 7 फॉर्मूला सब डिराइव करके बताऊंगा, बट कैसा है ना, थोड़ा सीक्वेंस चेंज होगा। देखो उसके बाद जो है, जो फोर्थ है क्वेश्चन, मतलब फोर्थ फॉर्मूला है टेक्स्ट बुक में, उसको मैं सेकंड कंसिडर कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका जो है फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी आता है। इसका फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी आता है। तो देखो इसके लिए कैसे आ जाएगा, और ये भी हिंट रहता है। हाँ? अगर राइट साइड में साइन इनवर्स का फंक्शन दिख रहा है, इसका मतलब इसकी जगह पे साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, तो लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स के प्लेस पे। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे बताओ? ए sin थीटा। एक हाँ थीटा, तो एक cos थीटा है। हाँ सर, ए cos थीटा डालेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा डाल सकते।
साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस हो जाएगा, तो कॉस थीटा। सो देयरफॉर dx इज इक्वल्स टू a cos थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। ये इतना समझा? सर अभी लेफ्ट हो गया था बीच में आपका। हाँ मतलब लेफ्ट नहीं, नेटवर्क इशू हुआ, वाईफाई बंद हो गया मीन्स। अच्छा ये समझा क्या? सर कभी साइन थीटा पुट करना है, कभी कॉस थीटा पुट करना है। ये जो है, एक मिनट हाँ। हाँ साइन थीटा कॉस थीटा जो है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था। महालक्ष्मी यहाँ पे आप कॉस थीटा भी सब्सटीट्यूट कर सकते थे, बट यहाँ पे कैसा हो जाएगा, राइट साइड में देखो, राइट साइड में भी देख के समझ में आता है ना कि साइन पुट करना है कि कॉस पुट करना है। यहाँ पे देखो फॉर्मूला में साइन इनवर्स है, इसका मतलब क्या कि साइन थीटा सब्सटीट्यूट करोगे ना। ओके सर। नहीं समझा अभी भी? समझा सर। हाँ एक मिनट रुको, मैं वापस कनेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा इससे प्रॉपर दिख रहा है? सर ब्लर दिख रहा है सर। प्रॉपर दिख रहा है क्या इस? अच्छा वो एक्चुअल में वाईफाई नहीं चल रहा है, एक मिनट हाँ। आवाज आ रही है? यस सर। अभी क्लियर हुआ क्या स्क्रीन? हाँ सर थोड़ा क्लियर है, समझेगा सर। सर दिख रहा है। अच्छा चलो देखो, इसके बाद हम लोग dx इज इक्वल्स टू a sec थीटा, a cos थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। सो यहाँ पे जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो r इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx के प्लेस पे क्या लिखोगे, a cos थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस ऑफ x का स्क्वायर। x का स्क्वायर मतलब क्या आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a cos थीटा अपॉन a cos थीटा अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, भी थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना? हाँ इधर थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो हम लोग बाद में निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर जो है कॉमन निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या आ जाएगा, ये डी थीटा।
अच्छा, जो डिनोमिनेटर में टर्म है ये रूट के अंदर है और स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल कर दो तो a cos थीटा इंटू डी थीटा बचेगा। दोनों ये जो है कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 1 मतलब क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा। हाँ थीटा, तो थीटा प्लस सी। तो थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं, तो थीटा का वैल्यू बताओ क्या आ जाएगा। साइन इनवर्स थीटा इज इनवर्स ऑफ हाँ, एक्स अपॉन थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। ठीक है, तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। देखो सब्सटीट्यूशन के बाद में आपको डेरिवेटिव करना होता है, डेरिवेटिव कर दिए, फिर इसके बाद जो है जो टर्म्स यहाँ पे कैंसिल होते हैं पहले उनको कैंसिल करो, पुट करने के बाद जो टर्म्स कैंसिल होते हैं कैंसिल करके फिर इंटीग्रेशन कर दो। देखो ये फॉर्मूला भी समझा अच्छे से, यस सर। इजी है ना ये। हाँ सर। हाँ अच्छा, अब देखो इसके बाद जो है एक फॉर्मूला और है 7th वाला, तो उसको थर्ड देखते हैं। थर्ड सम जो है यहाँ पे 1 बाय एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू, प्रूफ करना है 1/a सेक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी है। सेक इनवर्स ऑफ क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस सी है। इसका प्रूफ देखो कैसा हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करोगे बताओ। सर एक्स की जगह पे सेक थीटा हाँ, ए सेक थीटा सब्सटीट्यूट करोगे, क्या सब्सटीट्यूट करोगे, ए सेक थीटा। तो लेट आई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन, मतलब एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डीएक्स है, तो हम सब्सटीट्यूट करते हैं एक्स की जगह पे ए सेक थीटा। क्या सब्सटीट्यूट करते हैं एक्स के प्लेस पे, ए सेक थीटा सब्सटीट्यूट करते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा ये। हाँ क्वेश्चन में dx भी आएगा ना इंटीग्रेशन के बाद। हाँ हाँ सॉरी, डीएक्स तो आता ही है ना महालक्ष्मी, बराबर। ठीक है, इसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, dx अपॉन डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ए वैसे ही रहेगा, सेक का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक थीटा इंटू tan थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू क्या होगा, डी थीटा। एक बार देख लो ये पहले, कुछ डाउट है क्या हाँ, इसमें। हाँ सब्सटीट्यूशन हो गया, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए अच्छे से। हाँ सब्सटीट्यूशन कर दिया, dx इज इक्वल्स टू ए सेक थीटा इंटू tan थीटा आ गया। अब हम i में सब्सटीट्यूट करते हैं, तो i इज इक्वल्स टू dx के लिए क्या है, ए सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू क्या है, डी थीटा है, और डिनोमिनेटर में x है, x की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट किए हो, ए सेक थीटा, अंडर रूट में ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अच्छा रूट के अंदर कॉमन क्या है, ए स्क्वायर सर। हाँ ए स्क्वायर कॉमन है, तो पहली बात तो ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, सेक थीटा। अच्छा सेक थीटा भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में सिर्फ क्या बच रहा है, tan थीटा, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, 10 स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इंटू क्या है, डी थीटा है। ठीक है, तो जब आप लोग इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो tan थीटा अपॉन क्या बचेगा, ये ए tan थीटा बचेगा, तो tan थीटा कैंसिल कर दो, 1/a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा सर। हाँ थीटा आ जाएगा, और थीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, तो थीटा का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा, सेक थीटा क्या आ जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा बताओ, सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। अपॉन ए। हाँ तो 1/a सेक इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी, ये जो है प्रूफ हो गया। फॉर्मूला इजी है ना ये सब, यस सर। एक बार देख लो अच्छे से। कुछ डाउट है क्या इसमें,
No, sir. No doubt. ठीक है। अच्छा, तो ये बाकी का जो फॉर्मूला है ना, ये कैसे, वो थोड़ा लेंदी भी है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक सम सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी अपने पास उतना टाइम है नहीं कि अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए वो। तो 3 फार्मूला जो हमने डिराइव किया, ये तीनों फार्मूलाज में कोई डाउट है कि वह रिपीट करना है क्या कोई इसमें से तीनों जो अभी हमने देखा? नो सर, नो डाउट सर। अच्छा, तो ये जो है ना, एक एक एग्जांपल देखते हैं इस पे। जो अभी हमने तीनों फॉर्मूलाज डिराइव किए ना, उस पे ही एक एग्जांपल देखते हैं। इंटीग्रेशन है यहाँ पे, लेट I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² 4x² प्लस 11 इंटू dx है। अच्छा, ये टाइप हम लोगों को कैसे समझ में आएगा कि यूज करना है? जब याद रखो, मतलब ये फॉर्मूला कब यूज करना है ये कैसे समझेगा? ये जो फर्स्ट फॉर्मूला जो डिराइव किए थे, इसमें हम लोगों को एक वेरिएबल था और एक कांस्टेंट टर्म था, और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो कभी भी याद रखो, अगर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो हम लोगों को क्या यूज करना है? फॉर्मूला यूज करना है। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, तो हम लोगों को क्या यूज करना है? फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अच्छा देखो, अब अगर हमारे पास दो टर्म्स होते हैं, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट टर्म है, एक क्या है? वेरिएबल, और एक क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो दोनों फंक्शन को, दोनों टर्म्स को स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है। किस में कन्वर्ट करना होता है? स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है। अच्छा, ये बताओ, अगर कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है दोनों फंक्शन को, दोनों टर्म्स को, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो क्या? 2x द होल स्क्वायर। यस। और 11 का रूट हाँ, 11 को क्या लिख सकते हो? रूट रूट 11 का, हाँ, रूट 11 दी होल स्क्वायर। अब इसको हम ना फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं, और कभी भी याद रखो, जब ये अभी सम सॉल्व करते हो ना, तो जहां पे भी सम सॉल्व कर रहे हो वहां पे फॉर्मूला जो यूज हो रहा है वो वहां पे लिखो। सो उससे क्या होगा कि तुम लोगों को जो फॉर्मूला है ना वो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अभी जो यहाँ पे tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो 1 अपॉन क्या है फॉर्मूला उसका? x² प्लस a² इंटू dx है। तो उसका फॉर्मूला 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस क्या होता है? c होता है। तो सब्सटीट्यूट कर दो। अच्छा देखो, राइट हैंड साइड में 1/a आता है, a के प्लेस पे बताओ कौन है? रूट 11। हाँ, रूट 11 है, बराबर इशिका, रूट 11 है। tan इनवर्स ऑफ x, x कौन है? 2x। हाँ, x की जगह पे 2x है, और a के प्लेस पे कौन है? रूट 11 है। अच्छा, डिवाइड किससे करोगे? कोएफिशिएंट ऑफ x से। सो कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है? 2 है, तो डिवाइड बाय 2, और प्लस क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। तो 2 को हम लोग स्टार्टिंग में लिख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 रूट 11 tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन अंडर रूट 11 प्लस क्या आ जाएगा? c। सर एक बार ये 2 स्टेप और एक बार बताना सर। हाँ महालक्ष्मी, ये कंपेयर करो, x के प्लेस पे कौन है और a के प्लेस पे कौन है। अगर देख रहे हो आप, तो यहाँ पे x के प्लेस पे, यहाँ पे x के प्लेस पे कौन है? 2x है। x के प्लेस पे कौन है? 2x है ना, और a के प्लेस पे कौन है? रूट 11 है। तो 1 अपॉन a, 1 अपॉन रूट 11 हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ x, x मतलब 2x है, अपॉन a मतलब रूट 11, और जो कोएफिशिएंट ऑफ x होगा उससे डिवाइड करते हैं, तो 1/2 प्लस c। अभी भी नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, एक बार देख लो ये। तो कुछ डाउट है अभी? नो सर। ठीक है, चलो फिर आज के लिए स्टॉप करते हैं। हाँ? चलो, टेक केयर, थैंक यू। हाँ, बाय सर। बाय 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 बाय। कुछ डाउट नहीं है ना आप लोगों को? नो सर। हाँ चलो, ठीक है।